तिरंगे झंडे और आरएसएस के बीच की कड़ी जानिए। साल था 2001, तारीख थी 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस। 3 लोग नागपुर में मौजूद आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। मकसद था आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा लहराना। ये देश के नारे लगाते हुए अंदर घुसे और आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा लहरा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन हुई थी। तब से यह संगठन कभी फैलता कभी सिकुड़ता हुआ भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के मिशन में लगा हुआ है। आरएसएस कागज पर हिंदुत्व को धर्म नहीं जीवन शैली कहता है, लेकिन व्यवहार में मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतरण, गोहत्या, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड जैसे ठोस धार्मिक मुद्दों पर सक्रिय रहता है, जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनते हैं। और अनगिनत रिपोर्टों के मुताबिक अक्सर इस संगठन की दंगों में भागीदारी के आरोप लगते रहे हैं। बीते 90 सालों पर नजर डालें तो नजर आता है कि आरएसएस के उठाए मुद्दे और गतिविधियां भले खून खराबे, चुनाव के वक्त धार्मिक ध्रुवीकरण और संप्रदायों के बीच नफरत का कारण बनते हों, लेकिन कभी लक्ष्य की दिशा में निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण यह है कि आरएसएस का अपना एक हिंदुत्व है, जिसका 33 करोड़ देवी देवताओं वाले सैकड़ों जातियों में बटे बहुतेरी भाषाओं, रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों वाले उदार बहुसंख्यक समाज की जीवन शैली से कोई मेल नहीं खाते। आदिवासी और दलित भी उनके हिंदुत्व के खांचे में फिट नहीं हो पाते, जो पलटकर पूछते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो अछूत और नीच कैसे हुए। यही सब कुछ आपको समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाने की एक पहल की है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं रवि सेवदा, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आरएसएस का प्रमुख कोई ब्राह्मण ही क्यों बनाया जाता है? लगभग 1 सदी के लंबे समय में अब तक किसी ओबीसी, दलित या महिला को इसका प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया? क्या यह ब्राह्मण वर्चस्व वाला सामर्थी संगठन है? आरएसएस जातिगत आरक्षण की समीक्षा क्यों करना चाहता है, जातिवाद की क्यों नहीं? क्या आरक्षण पा रही जातियां कम हिंदू है? क्या आरएसएस के शिखर व्यक्तियों में से एक विनायक दामोदर सावरकर और वीर सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी? वह माफीनामा दस्तावेज के रूप में मौजूद है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का आरएसएस से क्या संबंध था? आरएसएस इसे तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी सुविधा अनुसार स्वीकारता नकारता रहा है। क्या आरएसएस को भारत का झंडा स्वीकार नहीं? 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुख्य पत्र में छपा भारत के झंडे में 3 रंग अशुभ है। यह भारत के लिए नुकसानदेह है, जिसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप मकर संक्रांति पर दलितों बस्तियों में समरसता भोज तो आयोजित करते हैं, लेकिन छुआछूत और शोषण की पैरोकार व्यवस्था के खिलाफ चुप रहते हैं। आखिर क्यों? राम मंदिर अगर आस्था का प्रश्न है तो उसे भाजपा को राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से उठाने और दफनाने क्यों दिया जाता है? भारत हिंदू राष्ट्र ही क्यों बने, भारतीय राष्ट्र क्यों नहीं, जिसमें अन्य गैर हिंदू और जीवन पद्धतियों वाले लोग भी रह सकें? आप भारतीय दर्शन की उद्धार, तार्किक, नास्तिक और सर्वसमावेशी परंपराओं का सम्मान कब करेंगे? व्यक्तिवाद के प्रबल विरोधी प्रसिद्ध परंपरा मुख्य आरएसएस ने पहली बार नरेंद्र मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ही नामित नहीं होने दिया, बल्कि उनकी हवा को प्रचंड बहुमत में बदलने के अपने स्वयंसेवकों के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। मोदी के सत्ता में आने के बाद इस संगठन ने हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य के लिए अपनी पुरानी सोच के साथ गतिविधियां तेज कर दी। इन सवालों के जवाब अन्य कारणों के अलावा इसलिए भी जरूरी हैं कि चुप्पी से आरएसएस की विश्वसनीयता खंडित होती है और इसकी छवि मौकापरस्त और दो मुँहे संगठन की बनकर रह गई है। आरएसएस पर कब कब प्रतिबंध लगा, ये जानना बेहद जरूरी है कि आरएसएस पर क्यों प्रतिबंध लगा और कब कब लगा। पहला प्रतिबंध 1948 को तब लगा था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 1932 में आरएसएस में शामिल हुए थे, जिस कारण इसको आरएसएस और उसकी विचारधारा के साथ जोड़कर देखा गया।
पर आरएसएस ने कहा था कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या करने से काफ़ी समय पहले ही आरएसएस को छोड़ चुके थे। यह प्रतिबंध 1.5 साल तक चला। यह प्रतिबंध सरदार पटेल द्वारा लगाया गया था। कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद सरदार पटेल द्वारा इस शर्त के साथ प्रतिबंध को हटाया गया था। वो शर्त यह थी, आरएसएस या संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे जिसमें लोकतंत्र ढंग से चुनाव हो। आरएसएस या संघ एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करे और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। भारतीय ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने और हिंसक गतिविधियों से दूर रहने को भी कहा गया था। दूसरा प्रतिबंध 1975 में आपातकाल के समय 2 साल के लिए लगाया गया था। यह प्रतिबंध इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का संघ द्वारा विरोध करने के लिए लगाया गया था, जिसको 2 साल बाद हटा लिया गया। तीसरा प्रतिबंध 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने में उसकी भूमिका के कारण लगा था। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया था तो उस कारण आरएसएस पर यह प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको 6 महीने के बाद हटा दिया गया। तिरंगे झंडे और आरएसएस के बीच की कड़ी जानिए। साल था 2001, तारीख थी 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस। 3 लोग बाबा मेंढे, रमेश कांबले, दिलीप चटवानी नागपुर में मौजूद आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। मकसद था आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा लहराना। ये देश के नारे लगाते हुए अंदर घुसे और आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा लहरा दिया। उनका मानना था आरएसएस ने कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया और उन्हें बताना चाहते थे कि देशभक्ति क्या होती है। इसीलिए तीनों ने तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद इनके खिलाफ आरएसएस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तीनों गिरफ्तार हुए और 2013 में जस्टिस आर लोहिया ने तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया था। ये केस नंबर था 176, साल थी 2001 और जगह थी नागपुर। गोवलकर की जब बात आती है तो उनके विचार दलितों के बारे में क्या थे, इस विषय में जब भी बात होती है तो सोशल मीडिया पर प्रचलित एक पोस्ट मुझे बहुत याद आती है, जिसमें लिखा हुआ है, मैं सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की गुलामी करने को तैयार हूँ, लेकिन जो दलित पिछड़ों और मुसलमानों को अधिकार दे, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस की छुपी हुई सच्चाई। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है इस विषय में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।